हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2.0 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार ए बी पर वोल्टापात बनाए रखता है। वही मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचल विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। कुछ मिली एम्पियर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध संबद्ध किया जाता है, जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपतित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल ई के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। क्या यह परिपथ कुछ मिली वोल्ट की कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों जैसे कि किसी प्रारूपी ताप विद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल के निर्धारण में सफल होगी? यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार का संशोधन करेंगे? तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें विभवमापी दिया गया है और इसमें हम जो विद्युत वाहक बल लगा का सेल लगाते हैं उसके लिए कहा गया है कि अगर हम उससे कुछ मिलीवोल्ट की कोटि का ले लें तो क्या ये विधि उपयुक्त होगी, और अगर ये विधि उपयुक्त नहीं है तो हमें कौन सी विधि को काम में लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न में देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यहाँ पर चित्र में एक विभवमापी को दर्शाया गया है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि विभवमापी क्या होता है बच्चों। तो बच्चों, हमारे पास जो विभवमापी होता है वो मौलिक रूप से एक समान एक तार का एक लंबा टुकड़ा होता है। तो बच्चों, हमारे पास तार का एक लंबा टुकड़ा है, हमारे पास ए से सी तक कोई तार है, इस तार का ये एक टुकड़ा होता है, जिससे हम क्या करते हैं बच्चों, उसके एक सिरे को मानक सेल से, जैसे हमने ले लिया एक सेल E1 है और एक सेल E2 है, उससे संबद्ध कर देते हैं। तथा बच्चों, ये जो तार का लंबा टुकड़ा होता है इसको हम कई सिरों में मोड़ देते हैं अर्थात इसको काट दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास काट कर धात्विक पट्टी वहां पर लगा दी जाती है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक तरह से ये दोनों हमारे पास हो गई धात्विक पट्टी। तो हम उसको धात्विक पट्टी की सहायता से जोड़ देते हैं। तो ये हो गई धात्विक पट्टी। मानक सेल हमने लगा दिया बच्चों। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक द्विमार्गी कुंजी होती है, जो द्विमार्गी कुंजी अर्थात ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है द्विमार्गी कुंजी का, और ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, तीसरा बिंदु होता है। ये हमारे पास बच्चों गैल्वेनोमीटर है, जिसकी सहायता से हम इसमें क्या देखते हैं, विक्षेप देखते हैं धारा में। तो ये N1 है बिंदु, ये N2 है, ये ए से L1 दूरी पर N1 और ए से L2 दूरी पर क्या है बच्चों, हमारे पास L2 है। ये धारा नियंत्रक R होता है। ये बच्चों हमारे पास बैटरी है, और ये यहाँ पर हमारे पास बच्चों वो तो हमारे पास द्विमार्गी कुंजी है, और ये हमारे पास कुंजी केवल होती है। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास विभवमापी होता है। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इस विभवमापी में हम क्या करते हैं बच्चों, विभवमापी में अब बच्चों ये जो विभवमापी है, इस विभवमापी में बच्चों ये जो जोकी है, इस जोकी की सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों, ए से L1 दूरी पर, अर्थात क्या है बच्चों, N1 है, यानी ए N1 बराबर L1, अर्थात ए से L1 दूरी पर जो बिंदु है इसके अनुदिश जोकी को तब तक सरकाया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे कि ए से N2 दूरी पर, ए से L2 दूरी पर जो बिंदु N2 है वहां पर भी उस प्रकार जोकी को सरकाते जाएंगे जब तक कि उसमें विक्षेप प्राप्त नहीं होता। और उस स्थिति में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। तो संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं तो हमें बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, जब हम इसे संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं तो E1 और E2 जो होता है बच्चों, ये हमें L1 और L2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होता है वो जो संतुलन बिंदु आया उसके क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर समानुपाती के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें इसको प्राप्त कर लेते हैं। और ये हमारे पास बच्चों विभवमापी है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात विद्युत वाहक बल को, अज्ञात अज्ञात वोल्टता को तथा साथ ही आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया है एक 2.0 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया है। तो हमें क्या दिया बच्चों, इसका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया एक, तो और एक हमें 2.0 वोल्ट, एक तो दिया आंतरिक प्रतिरोध और ये दिया ई का मान हमें 2 वोल्ट, 2.0 वोल्ट। एक हमें दिया बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम छोटे आर से लिखते हैं, वो कितना दिया गया है, यहाँ पर 0.4 ओम का कोई सेल हमें दे दिया गया है। तो ये 0.4 ओम हमारे पास है। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें एक मानक सेल भी दिया गया है, तो हम बच्चों इसको E1 मान लेते हैं, और एक हमारे पास क्या है E2 है। तो हमने E2 को दोनों में से एक को मानक सेल मान लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, 1.02 वोल्ट का मानक सेल हो गया। तो 1.02 वोल्ट का मानक सेल हमारे पास हो गया। इसके साथ ही बच्चों हमारे पास आर जो है ये कितना है, 600 किलो ओम का है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें जो संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है L1 और L2, उनके बारे में भी दिया गया है। एक तो हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों 67.3 पे, एक हो रहा है 82.3 पे। तो एक है 67.3 सेंटीमीटर पे, और एक हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों 82.3
3 सेंटीमीटर पे। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये परिपथ जो है, इसमें हम जो विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या कर दें बच्चों? अत्यल्प कर दें। तो क्या ये निर्धारण में सफल होगा? तो हम कहेंगे कि अगर हम इसका मान अत्यल्प कर दें तो ये इसके निर्धारण में सफल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों हमारे उत्तर में कि क्या परिपथ कुछ मिली वोल्ट की कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों के निर्धारण में सफल नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं बच्चों कि यह परिपथ अत्यल्प विद्युत वाहक बल, जो हम कुछ मिली वोल्ट में ले रहे हैं, अत्यल्प विद्युत वाहक बल जो है उसके निर्धारण में सफल नहीं होगा, के निर्धारण में सफल नहीं होगा, निर्धारण में सफल नहीं होगा। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? सबसे पहले हम देखेंगे। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा था, जो इसमें ए L1 बराबर, मतलब जो A से L1 की दूरी पर L1 था उस पर हमें क्या हो रहा था बच्चों? संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार A से L2 दूरी पर जो L2 था वहां पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये A से जो B है, ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है यहाँ पर? B है, और यहाँ पर कहीं हमें बच्चों हमने माना कि बिंदु एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमें बच्चों क्या प्राप्त हो रहा था? संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था। इस प्रश्न में समझने के लिए हमने ये मान लिया कि यहाँ में संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था। तो बच्चों अगर हम क्या करें, विद्युत वाहक बल का मान न्यूनतम कर देंगे, यदि ई का मान हम क्या कर देंगे बच्चों? विद्युत वाहक बल जो है ई को मिली वोल्ट में लेंगे, मिली वोल्ट में लेने पर, जब हम ई को मिली वोल्ट में लेंगे तो ई को मिली वोल्ट में लेने पर संतुलन बिंदु जो होगा, संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा? ए के समीप होगा। संतुलन बिंदु ए के समीप होगा, अर्थात ए के बिल्कुल पास में हो जाएगा, ए के समीप हो जाएगा। तो जब संतुलन बिंदु ए के बिल्कुल पास में आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी उसका मान अधिक हो जाएगा। इसीलिए मापन में प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी, प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी। तो उस समय क्या होगा बच्चों? मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो अधिक हो जाएगी, और त्रुटि अधिक हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ मिली वोल्ट जो होता है, अर्थात जो अत्यल्प जो होता है ना विद्युत वाहक बल का शेल, हम यहाँ पर काम में नहीं लेते हैं। अब इसे दूर करने के लिए हम क्या करें? तो बच्चों इसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे दूर करने के लिए तार के श्रेणी क्रम में, जैसे हमने लगाया 600 किलो ओम का, तो तार के श्रेणी क्रम में, जैसे ये ए बी तार है, इसके श्रेणी क्रम में बच्चों हम क्या कर सकते हैं? उपयुक्त प्रतिरोधक आर को संयोजित कर सकते हैं। तार के श्रेणी क्रम में उपयुक्त प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधक बोल दो, तो उपयुक्त प्रतिरोध आर को संयोजित करके, उपयुक्त प्रतिरोध आर को संयोजित करेंगे। तो हम क्या करेंगे? उपयुक्त प्रतिरोध आर को संयोजित करके परिपथ को रूपांतरित करेंगे, जिससे क्या होगा? आर को संयोजित करेंगे करके, जिससे तार ए बी पर जो विभवपात होगा, जिससे तार जो ए बी है, तो तार ए बी पर हमारे पास जो वोल्टता होगी, तार जो विभवपात होगा, तो जिससे तार ए बी पर जो हमें विभवपात प्राप्त होगा वह जो विद्युत वाहक बल से थोड़ा ही अधिक होगा। तो तार ए बी पर विभवपात जो हमें मिला वो विद्युत वाहक बल से थोड़ा अधिक होगा, विद्युत वाहक बल से थोड़ा अधिक होगा, जिससे मापन में प्रतिशत त्रुटि कम रहेगी, थोड़ा अधिक होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? जो संतुलन बिंदु होगा तार की अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा और प्रतिशत त्रुटि कम रहेगी। तो संतुलन बिंदु जो हमारे पास संतुलन बिंदु जो x था वो a के बिल्कुल पास में आ रहा था, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा कि संतुलन बिंदु जो है वो तार की अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, तार की अधिक लंबाई पर होगा तथा प्रतिशत त्रुटि भी कम होगी, तथा प्रतिशत त्रुटि भी कम होगी। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं? कुछ मिली वोल्ट को काम में नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं? अधिक ओम का जो प्रतिरोध है वो उसके श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।